नाजरीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजुदा रऊफ। नाजरीन, दौर जूं ही जूं चेंज हो रहा है, हम डिजिटल एरा की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। पहले ज़माने में जो चैलेंजेस थे वो मुख्तलिफ थे, लेकिन जूं ही जूं दौर बदला, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से फिर स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन से अब AI टेक्नोलॉजी तक दुनिया जा पहुंची है। इसी तरह से जो है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है, उसी तरह जो मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दौरे जदीद के जो दौरे हाजिर के जो मसाइल हैं उनका हल भी फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनके ज़रिए लिया जा सकता है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो एक तरफ तो बहुत ही अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि वो उससे आप जो है घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब नाज़रीन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जी हाँ, अगर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की हम बात करें तो उनमें जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें तो वो बिगड़ती जा रही है। पढ़ाई से उनका ध्यान उठकर उनको लगता है कि हर बंदा आजकल टिकटॉकर, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर अंदाज से गुजार सकता है। कुछ जो मुल्क हैं वहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो ये समझती हैं कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और जो बच्चे हैं वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल मैं आज आपको देना चाहूँगी, वो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, जिसने हाल ही में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। वो ये समझते हैं कि जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। आज हम यही बात अपने जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या समझ रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, या फिर जो नौजवान बच्चे हैं उनसे भी ये सवाल करेंगे वो क्या समझते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आइए आवाम से जानते हैं कि क्या पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए। जानते हैं आवाम की जुबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं, और वो क्या समझती हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में कानून नाफिजुल अमल हुआ है क्या वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ओपन हर चीज़ दी जा रही है और बच्चों की एक्टिविटीज़ जो बाहर की तरफ जाने वाली हैं वो सब की सब ब्लॉक हो रही हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये होया जाए, क्योंकि हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, उसकी अवेयरनेस उसी वक्त आनी चाहिए, उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। जब वो उम्र से पहले तो होती है तो वो ख़तरनाक और डेंजरस होती है। एंड आई एम रियली प्लेजर कि उन्होंने ऐसा किया है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितनी एज तक, पाकिस्तान में भी 16 साल होना चाहिए या जो एज है वो वेरी करे? ये डिपेंड करता है कि जिस तरीके से यूके वगैरह में होता है कि आपको मोबाइल वगैरह हर चीज़ ब्लॉक होती है। जब आप सोशल मीडिया, उसके अलावा भी आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते, वो सब कुछ ब्लॉक होता है और अब आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आपकी छुट्टी होती है और आपको फेसबुक, टिकटॉक वगैरह टोटली ब्लॉक है, जो बच्चा उसमें होता है उसको सज़ा दी जाती है और उसको डिसमिस किया जाता है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक है इन चीज़ों से अवेयरनेस नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी की है, ये बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, यानी मैं खुद अपने हल्का अहबाब में ये चीज़ देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो टिकटॉक पे बैठे हुए हर चीज़ को देख रहे हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है यानी बुज़ुर्गों के साथ, और जैसे हमारा दौर था, हमारा मोहल्ला सिस्टम था, हम लोग बाहर जाते थे, देखिए मट्टी से खेलना भी एक आपकी नशो-नुमा की वो ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा, और वो यूरोप कंट्री में और वहाँ पे हर कोई ये कर रहा है। वो बच्चों को मट्टी में खेलने के लिए भेज रहे हैं, रेती में भेज रहे हैं कि नहीं आप जो है इस जगह से जुड़ के रहें, जो कि हमारा वो। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो वालिदैन बच्चों से जान छुड़वाने के लिए, जो 1-2 साल के बच्चे हैं वो रोए ना, और मतलब उनको जो उनकी जो माँ की जो एक वो बेसिक जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे का ख्याल रखे, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो इससे जान छुड़वाने के लिए खुद भी मोबाइल में लग जाती हैं माजरत के साथ, लेकिन और वो अपने बच्चों को भी मोबाइल दे देती है इतनी कम एज में, जब उसका जो ब्रेन है लैंग्वेज एक्विजिशन का टाइम होता है तकरीबन 2 से 6 साल तक, वो इन सब की बजाय मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसी माओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ये मेरे घर का मसला है, क्योंकि मेरे माशाल्लाह नवासा नवासी भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, तो ये मैंने अपने घर में चीज़ देख रही हूँ। लेकिन हमने यानी एक अच्छी गुड अंडरस्टैंडिंग के तौर पे हमने उसको इस तरीके से कहा है कि अगर वो, क्योंकि वो देखा देखी करते हैं बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं उस वक्त लर्निंग कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, आपने ये करना है, ये खाना है, ये कैरेट है, यानी हम उनको उस वक्त जो देते हैं ना, उनको कार्टून वगैरह का नहीं लगा के देते, कोको मेलन और नथिंग इज़ अलाउड। तो तो उनको ये है कि वो समझाने के लिए कि बेटा ये आपका, उनको उस वक्त हम उनको मैनर सिखाते हैं, और उनको सिर्फ एक ना वो यानी चाहिए कि कुछ ऑन हो, समथिंग इज़ कलरफुल, समथिंग इज़ कलरफुल।
या लेकिन ये है कि फिर उनको बता दें कि आप ये कह रहे हो, हम चीज़ें भी वही रखते हैं कि ये गाजर है, ये खीरा है, और ये रोटी है, या आपने सालन इसको इस तरीके से खाना, देखो ये ऐसे खा रहे हैं। तो इस्लामिक जो है ना उस हिसाब से आप करें ना तो ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि उनकी टाइमिंग रखें। आप क्या समझती है कितना एवरेज स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चे का? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा बच्चों की? बच्चा जो है ना कॉन्सेंट्रेट, मैं टीचिंग भी करती हूँ, बच्चा जो कॉन्सेंट्रेट करता है ना ओनली 10 मिनट्स, 5 and 10 मिनट्स, उसके बाद उसकी हैबिट होती है। हैबिट को हम रिमूव कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेट को नहीं कर सकते, तो इसलिए 10 मिनट्स उसको फिर गैप दें। अगर बच्चा नहीं खा रहा ना तो उसको उसका चेंज ऑफ सीनरी, उसको आप बाहर लेके चले जाएं, किसी और काम में लगा दें कि बर्तन उठा के रख दो, छोटा बच्चा है उसके साथ आप इंटरटेनमेंट कर लें, उसको यानी उसके खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर दें, उसके बाद वो दोबारा से उसको वो खाना खिलाएं। सिर्फ ये कि ये टाइमिंग है जो आज आप स्पेंड करिए, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उस पर आज स्पेंड करेंगे ना, बिलीव मी, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, वो आपको उनका 14, 15, 16 में नज़र आएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओनली 3 years, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, आंटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज़ों को। कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। क्या वो समझती हैं आया सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो 16 साल की उम्र के बाद होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो आफ्टर 16 ईयर, क्योंकि 16 ईयर्स के बाद बच्चे में थोड़ी सेंस ऑफ मतलब क्या कहना चाहिए कि उसको मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, उसे पता अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ वो माँ बाप की बात को नहीं सुनते, वो फोकस करते हैं कि जी जनाब हमें तो जो वीडियोज़ आ रही हैं या जो ये रील में कह रहे हैं, और ख़ासतौर से बच्चियां जो होती हैं ना वो एक ना फेरी टेल में चली जाती हैं, फैंटेसी लाइफ में चली जाती हैं। ये मेकअप बहुत अच्छा है, ये कपड़े हमारे पास भी होने चाहिए, और वो फिर उन्हें गलत राह पे बजाय ये कि जो हम पेरेंट्स मतलब कोशिश कर रहे होते हैं पढ़ाई की, तालीम अच्छी दिलवाने की, अच्छी तरबियत करने की, वो हमारी आप यकीन करें कि 50% अगर हम देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा 10% वहाँ से होता है और 40% वो लोग वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। रातों को छुप के करने की, इस्तेमाल करने की आदत बन जाती है उनकी, कि उसमें अट्रैक्शन होती है ना, हर गलत चीज़ में तो अट्रैक्शन लिखी है। तो यही है कि इसे तो मैं कहती हूँ कि ब्लॉग क्या ख़त्म ही कर देना चाहिए, कि अंडर 18 तो बच्चे के पास होना ही नहीं चाहिए। वही PTCL आ जाए, वही पुराना PTCL आ जाए, वही सब चीज़ें आ जाए, बच्चे न्यूज़ देखने लगे, न्यूज़ पढ़ने लगे, अखबार का रुझान स्कूल में ज़्यादा हो जाए, तो उनसे आप देखें कि उनकी जो लेवल है ना कहना चाहिए कि पढ़ाई का या रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है। बजाय इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं, मेरी बेटी इंग्लिश नॉवल की वो खपती है, पढ़ती है, लेकिन बजाय इसके कि वो उर्दू को पढ़े ना, अखबार को पढ़े, अखबार में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जिससे उनकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो या इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन बहरहाल मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और हमारी जो ख़ास तौर से ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जब इंसान किताब पढ़ता है ना उसके अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स आती, टिप होती है, और ये फिंगर जो है ये आपके ब्रेन के साथ अटैच है। हाँ, तो वो जो फीलिंग्स होती है वो हमारी उससे नहीं आती कि आप बुक लें, ये करें, वो ये सब हमें दोबारा से थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। और ये वो कंट्रीज सारे कर रहे हैं, हकीकत है वो कर रहे हैं, और वो देखना वो कामयाब हो जाएंगे। हम लोगों के लिए मुश्किल है, और हमें हलाल हराम जो है ना 14, हाँ वो कर रहे हैं, 14 से 16 के दरमियान। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, जैसे ये भी टीचर हैं, हम सब टीचर ही हैं, तो मैं एज अ मॉन्टेसरी टीचर हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी क्लास के अंदर जब वीडियो डिस्प्ले करते हैं तो बच्चे अगर वॉशरूम जाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, मॉर्निंग की दुआ, मतलब चलने फिरने की जितनी भी दुआएं होती हैं, वो बनिस्बत हमारे से ज़्यादा लर्न करने के बजाय वीडियो से लर्न करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और वो एक अच्छी हैबिट है। ऐसी चीज़ें अगर हम दिखाएं तो इसमें नो डाउट कि बच्चे वेल ग्रूम भी होगा। उनको हम भी जब छोटे थे हमारा इंटरेस्ट लेवल देखकर मतलब होता था कि पढ़ाई करी जा रही तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, ये तो वो ये वाली अट्रैक्शन आ गई है कि ये वीडियो अच्छी है, इसमें वो बजाय, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बजाय वो दुआएं देखने के उसके कपड़े देख रहे होते हैं कि इसके कपड़े कैसे हैं, इस कार्टून में कौन सा कलर। चेक एंड बैलेंस, पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को अलाउ करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर नेवर। दिमाग पे नहीं कर सकते ना चेक एंड बैलेंस, वो जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग माइंड है। आपको पता है हमारे मॉन्टेसरी में भी यही है कि बच्चा 1 ईयर से लेके 6 ईयर तक एब्जॉर्बिंग माइंड कहलाता है। स्पंज की तरह उसकी ज़िंदगी होती है, वो जो चीज़ उसको मिलेगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, बेशक वो अच्छी चीज़ है फॉर एवर के लिए। हमें भी अपने बचपन की बातें अभी तक याद हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें अच्छी हैबिट याद है ना। हमारी अम्मी नाश्ता करवाती थी, हमारी अम्मी ने ये दुआ पढ़ा दी, नमाज का पाबंद कर दिया,
तो ये सब चीज़ें, तो बच्चे, ये एब्जॉर्बिंग माइंड है। हम अपने बच्चों के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जैसे हम ये दिखा के अभी बच्चों से तवक्को करते हैं बच्चे तो दीन की तरफ आएँ, बच्चे तो बहुत वेल मैनर्ड हों। भाई हमने खुद ही अपने हाथों से तो कत्ल करवा रहे हैं बच्चों का, तो ये बहुत बड़ी गलत है। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने ही पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर से ये हमारी लेडी पॉलिटिशियन जो आई हैं मरियम नवाज शरीफ, उनसे तो मैं ज़रूर कहूँगी, वो हमारे लिए सबके लिए आइडियल पर्सनालिटी है। मतलब मैं कहूँगी एक औरत होने की हैसियत से कि वो बहुत अच्छा लीड कर रही हैं, सब कुछ है। तो उन्हें जहाँ पे वो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, तो मतलब वो यहाँ पर भी आएँ, कराची की साइड पर भी आएँ, और इन बच्चों की इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, पूरे ऑल ओवर मतलब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें कि वो जब वो करवा सकती हैं तो डेफिनेटली ये भी करवा सकती हैं, ये भी करवा सकती है। सब कुछ हमारी हुकूमत के, गवर्नमेंट के इख्तियार में। बस थैंक यू सो मच आंटी। ये खातून हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की। उनका यही कहना था कि जो मरियम नवाज है, मरियम नवाज से उन्होंने मुतालबा किया कि वो जहां बाकी चीज़ों में जो है बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं, क्यों ना वो सोशल मीडिया पर भी जो है पाबंदी लगाएं और इस पर भी कोई अमल दरामद करवाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, ये भी एक माँ है, तो इनसे जानते हैं ये क्या समझती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन ये है कि पेरेंट्स की निगरानी में इजाज़त हो, कि पेरेंट्स भी देख रहे हो। ये नहीं कि आपने बंद कमरे में बच्चों को बैठाल दिया, आपने सोशल मीडिया दे दिया। अगर बच्चों को पेरेंट्स की निगरानी में आप बैठालते हैं तो फिर बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसके बगैर बच्चे आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, आप क्या समझती है पाकिस्तान में भी ये पाबंदी लगनी चाहिए? लगनी तो चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है कि किसी चीज़ पे पाबंदी लगेगी। लगनी चाहिए पाबंदी, क्योंकि जो पाकिस्तान का भी हाल है बुरा, ये सवाल इसी पे हुआ है कि सोशल मीडिया इतना आम हो गया है और बच्चे और बड़े सब क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, पेरेंट्स ने बिल्कुल उनको मोबाइल देकर छोड़ दिया हुआ है। ऐसी माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं 1-2 साल के, उनको मोबाइल दे देती हैं, ना कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, वो अपने पेरेंट्स के साथ मोबाइल लेके जान छुड़वा लेती हैं, ऐसे वालिदैन को क्या कहना? वालिदैन के लिए प्रोग्राम है कि वो अपना खूबसूरत और कीमती टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, यहाँ तक कि जब तक बच्चे 7 साल के ना हो जाएं, माँ को या बाप को बच्चों के साथ रहना चाहिए, हर वक्त बच्चों की निगरानी में रखना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, गलत माहौल में जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल माँ को अपनी निगरानी में रखना चाहिए बच्चों को। जी नाज़रीन, ये खातून भी, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये जो इकदाम उठाया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर के इस्तेमाल पर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद की जाएगी, इनसे जानते हैं इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कदम उठाया और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे बहुत सीरियस होना चाहिए। आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट कुछ कर रही काम, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ काम ज़रूर होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस सिलसिले में, और इसको बहुत ही जल्दी, इस पर बिल्कुल भी डिले नहीं करिए। स्पेशली एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस पर बहुत जल्दी काम करना चाहिए। और साथ साथ अंकल मुझे ये भी बताइएगा कि जो वालिदैन जो है आजकल इस तरह की काम करते हैं कि वो बच्चों से अपनी जान छुड़वाने के लिए, अपना जो वक्त है उनके साथ गुजारने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बजाय वो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं कि मोबाइल चलाओ और अपना खुद ही जो मतलब एंजॉय करो। ऐसे वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो बिल्कुल गलत करते हैं, अपना टाइम जो है वो बच्चों को वो इस तरह से वो ख़राब होता है कि मेरा बेटा जिस दिन वो लेता है ज़बरदस्ती मैट्रिक में, लेकिन अभी भी मुझसे वो सुनता है, डांट भी खाता है और जो सब कुछ करता है ईजीली। अभी तक इसको मैंने मोबाइल नहीं दिया, तो बाकियों को भी ऐसे ही करना चाहिए। मुझे बताइएगा कौन सी राइट एज होनी चाहिए आपके नज़दीक, कौन सी ऐसी राइट एज है कि उसमें बच्चे को मोबाइल दे देना चाहिए? आफ्टर कॉलेज एज जो है वो अपने सही और गलत का समझने के काबिल हो जाते हैं, तो वो एज बिल्कुल सही है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इन अंकल की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो कॉलेज की एज है वो बेस्ट टाइम है कि बच्चा उस वक्त तक कुछ सेंसिबल हो चुका होता है और उसके अंदर ये समझ होती है व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको यकीनन अपने जो छोटे बच्चे हैं वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स ना दें। जी नाज़रीन, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पापा उनको फ़ोन नहीं देते तो उनको कैसा फील होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि जो आपके पापा फ़ोन नहीं देते तो ये सही करते हैं या गलत करते हैं कि आपका दिल चाहता है, कैसे देते हैं? लेकिन जब दिल चाहता तो देना चाहिए। और अगर नहीं देते तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे अपने पापा से? जी ज़रूर, कि दे दें मोबाइल, थोड़ा सा देखना है। आपको नहीं लगता कि अभी आप बहुत छोटे हो मोबाइल चलाने के लिए? इस मॉडर्न एरा में तो नहीं। तो नाज़रीन, आपने इस बच्चे की बातें सुनी, वो कहता है कि इस डिजिटल एज में जो है मोबाइल देना बहुत ही ज़रूरी है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है क्या वो सही है या गलत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं आपके सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए 16 साल से कम उम्र बच्चों पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये हमारा हक है कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।
मॉडर्न ज़माने में आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं होगा तो गवर्नमेंट या फिर हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जान ही नहीं सकेंगे, और कुछ भी हो सकता है कि जैसे हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें उससे ख़बर मिलती है, उससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और ऊपर से सोशल मीडिया का इतना हमारे डेली लाइफ में यूज़ है कि हम इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। मुझे ये बताओ, आज से जो पहले जो आपके माँ बाप थे और आपके बड़े बहन भाई भी यकीनन वो भी तो बगैर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़िंदा रहते थे, उनको सब चीज़ों का पता होता था, हर चीज़ का इदराक था, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो आपको नहीं लगता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के, बुक रीडिंग करके आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स का भी पता हो? ज़रूरी थोड़ी कि सोशल मीडिया से कि आपको सब कुछ पता होगा। जी नहीं, हो तो सकता है, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, अब नया दौर है, नई चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अभी AI का दौर हो गया है, लेकिन हमें बचपन से ही मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं तो हम इसकी आदी हैं। हमें इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें और हमारी ज़िंदगी गुजर सके। आजकल सोशल मीडिया पे ही हमारी सोशल लाइफ गुजर रही होती है, लेकिन इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि हम बाहर नहीं निकलते सोशल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कुछ पता नहीं होता सोशल कैसा होना चाहिए, पर हम सोशल मीडिया के ज़रिए करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं हम, ये हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट में सोशल वाईफाई बिल्कुल बंद कर दिया था, तो वो भी हमें सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल गया था बहुत सारे, जैसे इस्लामाबाद का इंसिडेंट और जो PTI के बारे में सारी आपको पता ही होगा, तो इसी वजह से सोशल मीडिया ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते वो बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ऐसे इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप लोग जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व रहें, ये ना हो कि सिर्फ स्टिक टुवर्ड्स सोशल मीडिया ही रहें? अब ये तो 16 ईयर से ओल्ड अगर कम है तो वो तो बच्चा ही है ना, तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसके रिस्ट्रिक्ट करे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, लेकिन एक हद तक, ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी रहे और पढ़ाई भी करे और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करे, ताकि वो नए ज़माने के बारे में जान भी सके, तो उसको हर फील्ड में फ़ायदा हो। ये बताओ कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा स्क्रीन 8 आवर्स 12 आवर्स होगा। तो आप समझते हो ये ठीक है? मेरे ग्रेड्स के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। क्या ग्रेड है? A+। भाई इस बच्चे के 8 आवर्स स्क्रीन टाइम भी है और इसका A ग्रेड भी है। अब इसको तो ये लगता है कि जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की तो ये जो सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या इनके ख्याल में जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है क्या वो दुरुस्त है, और क्या ये पाबंदी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप क्या समझते हैं, ये पाबंदी ठीक है? जी ये बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है नौजवानों के लिए, बाहर ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नौजवान बच्चों के लिए बच्चे ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, बहुत चीज़ें में दिमाग डैमेज हो रहा है, बच्चे मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छा करा है, इनको हम सैल्यूट करते हैं। और यहाँ की मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ ख़ास तौर पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, कि यहाँ पर भी इस चीज़ की वो फॉलो करनी चाहिए पाबंदी को। तो ये बहुत अच्छा मतलब रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की भी इसलिए नहीं जा रहा है कि मतलब यहाँ की जो नौजवान नस्ल है मोबाइलों में लगी हुई है, टाइम वेस्ट कर रही है, अपना बीमारियों में पड़ रहे हैं, इसी में मतलब हम लोग जब भी दिन ब दिन डे बाई डे पीछे जा रहे हैं। ये भी मुल्क के लिए अपना दोनों की तरह की सूरत हाल मतलब ख़राब जा रही है। मुझे ये बताइएगा, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कितना है? आप कितने आवर्स जो है वो सोशल मीडिया पे सर्फ करते हैं? सोशल मीडिया का तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है, आप आधा घंटा यूज़ कर रहे हैं या पूरा 12 घंटा यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फायरिंग है तो आप लगे रहेंगे। सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है, फेसबुक यूट्यूब वगैरह आप यूज़ करते रहेंगे तो दो से आपको टाइम को पता नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप ये चीज़ को आप इस टाइम को आप गेन करें। ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, अमेज़ोन पे आप टाइम दें, वहाँ सोशल मीडिया पे मतलब अपने अर्निंग की क्लास करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। नेट को आप अपने इस पर आपके डिपेंड करता है ना। नेट अच्छी यूज़ के लिए भी है, ख़राब यूज़ के लिए भी है। लोग यहाँ 100% यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवान जो तबाह हो रही है वो गलत यूज़ के लिए हो रही है। तो इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, ऑनलाइन अपना हदीसें पढ़ रहे हैं और बयान सुने, बहुत सी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारी इसमें वो है प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन है, हर चीज़ है, ऑनलाइन लोग कमा रहे हैं, उसमें लोग ध्यान दें। अपना अदरवाइज़ इन चीज़ों में लोग कर रहे हैं कि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं मोबाइलों में। ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो जो है अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं? वालिदैन का तो कसूर है 90%। वालिदैन का मैं हाफिज़ कुरान बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपना कॉन्शी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी मैंने जब माहौल देखा है मैंने, हमारा ये होता है कि बच्चे मतलब पढ़ाने आ रहे हैं कारी साहब तो आने से पहले बढ़ जाएँ। नहीं, वालिदैन तो खुद इनमें इन्वॉल्व हैं बच्चों में,
बच्चों में मैंने देखा है, बच्चों को ऊपर से डांट, मतलब वालिदैन डांटते हैं ना, हमने तो मार खाई है। आज के बच्चे ऐसे हैं कि वालिदैन को डांट, मतलब ऊपर से, मतलब मैंने देखा है एक्शन का रिएक्शन करते हैं, मतलब वालिदैन डांट के बजाय कुछ मार नहीं सकते, मारेंगे तो गलत उसमें चले जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं और फिर वो बात नहीं सुनते हैं। ये जी नाज़रीन, इस नौजवान की बातें आपने सुनी। इनका भी यही कहना है कि वालिदैन का भी बराबर कसूर है कि वो जो है अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखें और उनको डांटें और समझाएं, क्योंकि आजकल जो डांट का दौर तो रहा नहीं है कि आप मार पीट कर बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि दौर बदल रहा है। तो उसी हवाले से जो है चैलेंजेस भी जो हैं वो बदल रहे हैं। जी एक और अपने वालिदैन से मैं वो कहूँगा, लोग दुनियावी तरफ पे बहुत लोग जा रहे हैं स्कूल में, ट्यूशन वगैरह में, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, कुरान की बच्चों को घर में बुला रहे हैं, लेकिन दीनी तालीम में ज़्यादा वो नहीं है, तवज्जो नहीं है। बच्चों को आजकल के आयत कुर्सी याद नहीं है, थना याद नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछते कुछ नहीं आता हुआ, पहला कलमा याद है, दूसरा कलमा याद नहीं है, ये चीज़ें याद नहीं है। और अपना कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के अपना नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कोई दीन का नहीं पता, छोटे मतलब रसूलुल्लाह का नाम क्या है, ये चीज़ें मतलब बहुत कमज़ोर हैं। हाँ, ये माँ बाप का ये कसूर है। ये दुनिया तो 2 दिन की है, 4 दिन की है, गुजर ही जाएगी। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, आखिरत पे ज़्यादा फोकस नहीं है। ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं वालिदैन को, ज़्यादातर दीन के दुनिया भी मतलब दुनियावी बच्चों को लगाएं, लेकिन ज़्यादातर दीन में भी थोड़ा वो फॉलो करें, ना होनी चाहिए कि आखिरत में हमें एक दिन मरना है, हमें बस ये इसकी होनी चाहिए तैयारी। नाज़रीन, इस नौजवान का ये भी कहना है कि जो बच्चे हैं वो अपना जो सोशल मीडिया पे टाइम सर्फ करते हैं, उससे बेहतर है कि वो दीनी तालीम में जो है अपना टाइम स्पेंड करें। जी नाज़रीन, इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है वो ठीक है, और पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया बंद होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। पूरी जनरेशन तबाह हो गई है, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया है, हर चीज़ तबाह हो गई है, ठीक है। और हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, हमारा मुल्क तो वैसे ही डूब रहा है और सोशल मीडिया ने और कर दिया। और टिकटॉकर तो पहले बैन होने चाहिए, इन्फ्लुएंसर कोई ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं है। आजकल बच्चों के कोई आइडियल नहीं है, हम लोगों के आइडियल्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे टीचर्स थे और प्लेयर्स थे। अब इन बच्चों के कोई भी आइडियल नहीं है, इनके इन्फ्लुएंसर हैं। ये बताएगा कि जो वालिदैन अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उनको फ़ोन दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और वो एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे वालिदैन को कम्प्लीटली वॉच रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, और उनको चाहिए कि वो नज़र रखें और जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बच्चों के लिए नहीं है उस पर कंट्रोल रखें, उसको ब्लॉक रखें। जी बिल्कुल, ये जो 16 साल की उम्र के कम बच्चे हैं उस पर हकीकत में पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ख़राब असरात आ रहे हैं आज ख़ुसूसी तौर पे आजकल के दौर में, क्योंकि इंटरनेट इतनी आम है, मोबाइल हर घर में है, मतलब एक्सेस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है ना उसकी पॉजिटिव इम्पेक्ट से ज़्यादा जो है ना नेगेटिव इम्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और जिसके असरात आगे जा कर के उस बच्चों पर पड़ेंगे। मेरे ख्याल में तो लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जो वालिदैन अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं कि ये लो, ये मोबाइल ही तुम्हारा खिलौना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे आजकल के इन्वॉल्व नहीं हैं, ऐसे वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों से प्यार करें, मगर किसी हद तक एक लिमिट रखें, क्योंकि अगर हम लोग उसे मोबाइल देंगे, जाहिर सी बात है बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, उसके बाद फिर वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं हमारे एक्सेस में तभी होते हैं जब हम 24 घंटे उस पर नज़र रखेंगे। अब 24 घंटे तो हम लोग नज़र नहीं रख सकते, तो जिसकी वजह से काफ़ी बुरे असरात पड़ते हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे 12 साल और 16 साल इस बीच में होते हैं, उसे बहुत नेगेटिव, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ते हैं उस पर, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चे भी वो जो बेरा रवैये पे रखे लगे हुए हैं, तो बेहतर तो यही है, सोशल मीडिया कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें जाना, उस पर चलना, तो इससे बेहतर है कि इसके लिए ये कदम उठाया गया तो बेहतरीन है। आपके समझ में पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन। नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये भी एक माँ हैं और ये क्या समझती हैं कि जो इनके बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहें, बताइएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाबंदी लगनी चाहिए। स्पेशली जो है इससे बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, हमारे ख़ुद के बच्चे मतलब उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये एक ऑफिशियली इस पर होगा कि हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी होगी, तो उसका एक्सेस जब हमारे घरों में नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को रोक सकेंगे। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ फेस कर रही वो ये है कि एग्रेशन है। मेरी अपनी बेटी यूज़ करती है, मैं जितना भी उस पर पाबंदी लगाऊं कि लिमिटेड आवर्स में इनको देती हूँ, उसके बावजूद इसकी नींद में मुझे है कि
कमी है और दूसरा कोई कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई पे नहीं है। सबसे बढ़कर ये है, इतना एग्रेशन है, इतनी एग्रेसिव है इसी तरह ये हर बच्चे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है ये सोशल मीडिया की वजह से है। स्पेशली जो यूट्यूब पे जो ये शॉर्ट्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं मेंटली हेल्थ को, बच्चों के स्पेशली। इसलिए मेरे लिहाज से तो ये है कि इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। 16 ईयर्स से पहले तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, इस खातून की आपने बातें सुनी, इनका यही कहना है कि बिल्कुल बंद होना चाहिए। साथ ही उनकी बेटी मौजूद है, वो मुस्कुरा कर अपनी वालिदा को देख रही है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या है। बेटा बताओ, क्या समझती हो, आपकी पाबंदी लगनी चाहिए पाकिस्तान में? जी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया? जी यूज़ करती हूँ। यूट्यूब 12-13 आवर्स। आपका स्क्रीन टाइम 12 to 13 आवर्स है। आप समझते हो ये ज़्यादा नहीं है? नहीं, कम है। ये कम है? वाई? जी बस ऐसे ही वहाँ पर देखती हूँ, मुझे लगता है कि 5 मिनट हो गए, बट वो देखती हूँ 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि टाइम कितनी जल्दी चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है आपके लिए? आपकी स्टडीज़ भी तो इफेक्ट होती होंगी ना इससे। जी तो आप इसको आप कैसे समझते हो कि हाउ टू कोप विद इट? इसको बंद कर देना चाहिए। वैसे आपकी मम्मा को छोड़ दो, मम्मा नहीं देख रही इस वक्त आपको। आप ये बताओ कि वैसे आपकी दिल की राय क्या है, आप अंदर से क्या चाहते हो? बंद हो जाए बस। जी फिर आप कैसे रहोगे? जो 10 से 12 घंटे आप स्क्रीन टाइम देते हो वो कहाँ स्पेंड करोगे? वो जो 10 से 12 पढ़ाई कर ले। जी आपके ग्रेड्स इफेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करने से? जी क्या ग्रेड है आपका? जब सोती हूँ तो हाथ मतलब शॉर्ट्स जब देखते हैं तो यूं ही होता है, वो भी नींद में कुछ टाइम होता है, बाकी नहीं पता। जी नाज़रीन, इस बच्चे की बातें आपने सुनी, इनका भी यही कहना है कि बंद होना चाहिए। ऑल्दो ये 12 to 13 आवर्स जो है स्क्रीन टाइम दे रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खूबसूरत सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, प्यारी सी। इससे जानते हैं कि इसका क्या आप कहना है कि ये समझती हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे पाबंदी लगनी चाहिए। बेटा बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये राय है कि लगना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा है कि हम उससे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, अगर सही इस्तेमाल करना मतलब अलाउड है। अगर वो चाहते हैं, उनका ये मतलब जहन ऐसा है कि वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बेशक वो पढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐसे जो वो आगे बढ़ सकते हैं इससे। लेकिन अगर उनका जहन कुछ और कर रहा है मतलब तो पाबंदी लगना चाहिए। अगर ये मतलब वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया से। वो पढ़ सकते हैं, वो कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये राय है कि पाकिस्तान में 16 साल की कम उम्र से जो बच्चे हैं उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। ये बताओ कि आपकी एज कितनी है? मेरी 14, अभी 15 होगी। मुझे ये बताओ कि आप यूज़ करते हो और आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा का मोबाइल है। तो मम्मा के मोबाइल पे कितने आवर्स जो आप स्पेंड करते हो सोशल मीडिया ऐप्स पे? मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, सेकंड टाइम एकेडमी, और एकेडमी आती हूँ 2 घंटे, 2 आवर। 2 घंटे स्क्रीन टाइम देते हो, तो आपको लगता है ये ज़्यादा है या कम है या ज़्यादा होना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। मैं अपना हर चीज़ मतलब मैं कोई पढ़ भी सकती हूँ, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकती हूँ, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जो भी है मैं 2 आवर में कर सकती हूँ। मुझे बताओ, ये जो बच्चे जो हैं, जैसे अभी आपने एक बच्ची को देखा था, वो 12 से 13 आवर्स स्पेंड कर रही थी, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। आप क्या पैगाम देना चाहोगे ऐसे बच्चों को जो आपकी एज ग्रुप के हैं, कि वो क्या करें और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो अपनी ज़िंदगी से कम करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों? मतलब मेरा ये राय है कि अगर वो लोग इससे मतलब वो लोग अगर अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अलाउड है उनको। लेकिन अगर उनका जहन कुछ अलग है, लेकिन ये पेरेंट्स पर शो करता है, उसके घर के माहौल पर शो करता है, उसके फ्रेंड्स पर शो करता है, उसके सोशल मीडिया पर शो करता है। अगर जैसे फ्रेंड्स होंगे, जैसे सोशल मीडिया होगी और जैसे उनके घर के माहौल होगा, वैसा ही वो करेंगे। नाज़मीन, इस बच्चे की बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें इसने की। इनका ये कहना है कि इसका सिर्फ जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे है, विच इज़ आई थिंक नॉर्मल, कि वो स्टडी भी करना चाहें तो 2 घंटे में वो स्टडीज़ भी कर सकती हैं और थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ले सकती हैं। मेरे ख्याल से कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में पाबंदी होनी चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी कोई कानून आना चाहिए। 2-4 साल उम्र और आप कम कर दें, लेकिन आजकल के बच्चे जो है कि जिस चीज़ों में उनको मुलवस नहीं होना चाहिए उस चीज़ों में मुलवस भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी जवान भी हो रहे हैं।
तो मेरा कहने का है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बारे में काम करे और जो है कि इसके ऊपर जो है कि पाबंदी आयद करे। मुझे ये बताइएगा, जो वालिदैन अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करें, इसके बजाय वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि वो अपना जो टाइम है, क्वालिटी टाइम है, वालिदैन के साथ स्पेंड करने की बजाय मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, ऐसे वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये ऐसे वालिदैन को हमारा पैगाम तो ये है कि हम तो कम उम्र के, हमारा तजर्बा कम है, उनका तजर्बा ज़्यादा है, तो उनको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, किसी स्पोर्ट्स में एंगेज करें, रादर दें उनका टाइम पास हो, किसी एक्टिविटीज़ में डलवाएं, कहीं कुछ करें। मोबाइल देने से बेहतर है कि जो है कि वो किसी और चीज़ में एज करें। मोबाइल तो एट अ पॉइंट इन लाइफ वो सीख जाएंगे, तो इससे बेहतर है किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज कराएं, स्पोर्ट्स में। बताइएगा कि आपका एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम होगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पर डे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में। तो इन नौजवान का भी यही कहना है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, रादर देन कि उनको स्क्रीन के जो टाइम है वो बढ़ा दें। अगर 16 ईयर्स से कम जो चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ समथिंग हमारे जो सोशल मीडिया है और वहाँ पे बहुत सारी बैड थिंग्स हैं, जो बच्चे जो हैं जो मतलब एक टीन एजेस जो हैं वो उसके ऊपर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, और वेबसाइट पे भी तो वो नहीं होंगी। तो ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई लॉ पास होना चाहिए पाकिस्तान में भी, ताकि जो हमारे जो मतलब क्या कह सकते हैं, जो बच्चे हमारे मैच्योर नहीं, इमेच्योर जो बच्चे हैं 16 ईयर से कम, तो उनको इस चीज़ से बहुत सारे बच सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे इस तरह के मतलब किसी भी एक्टिविटी में ना जाए, चाहे वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो या स्कैम्स हो रहे हैं आजकल और सोशल मीडिया पे, और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हो रहे हैं, वेबसाइट्स पे हो रहे हैं, पेमेंट्स के स्कैम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब क्या कह सकते हैं 18+ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारे बच्चे देख कर या वहाँ तक पहुँच के उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से वो मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत सीख रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में भी कि कोई ऐसी बैन होना चाहिए या कोई ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें जो हमारे जो 16 ईयर से कम है या 18 ईयर से कम कह सकते हैं उन बच्चों के लिए, कि वो ऐसी वेबसाइट ना यूज़ कर पाएँ या ऐसे फेसबुक ना यूज़ कर रहा है, या जो अगर उनके अकाउंट्स हैं ऐसे जो अकाउंट मतलब 16 ईयर से कम बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनको कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिस पर वो शो ना हो ऐसी कोई चीज़ जो उनको नहीं दिखाना चाहते। तो एक साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंट्स कंट्रोल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो इतने केपेबल हैं, इतने मैच्योर हैं कि उस फीचर को इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जो है गलत चीज़ें देखने से प्रोहिबिटेड कर सकें? देखिए कह तो ये सकते हैं कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत एक कम परसेंट है जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं। वो भी आजकल का जो हमारा जनरेशन है उसकी बात करो, जो मतलब हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन है उस टाइम तो मतलब ऐसे उस टाइम के लोगों का तो खैर इतना उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आजकल का जो जनरेशन जो हमारा जनरेशन है वो ज़रूर ऐसे इस चीज़ को जो है ना अपने जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बेबीज़ पे। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ऐसे वालिदैन जो बच्चों से जान छुड़वाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं और वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी देख रहे होते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चे उनमें इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे वालिदैन को यही पैगाम देना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो पेरेंट्स उनको मोबाइल में लगा रहे हैं वही पेरेंट्स उनको बाहर जाके क्रिकेट खेलने में या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने देंगे। तो हमें चाहिए पहले हम अपनी सोसाइटी को सही करें, ताकि पेरेंट्स कम से कम इस चीज़ का उनको डर ना हो कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी बाहर जा रहे हैं तो सोसाइटी के एनवायरनमेंट की वजह से वो बाहर जाने से मना करते हैं। तो अगर ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी सही हो जाएगी तो दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटीज़ चेंज होंगी ना, वो मोबाइल की जगह वो घर बाहर चले जाएंगे या ग्राउंड में चले जाएंगे या किसी भी जगह पे जहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे और उनकी फिजिकल जो भी क्या कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नाज़रीन, इस नौजवान ने एक बहुत ही अहम जो पहलू है वो उजागर किया यहाँ पे कि जो बाहर का जो माहौल है वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। मुआशरा जब ऐसा बनेगा तभी जो वालिदैन हैं वो इस बात को मेक श्योर करेंगे कि वो बाहर जाकर जो है महफूज रहेंगे। जी नाज़रीन, तो आवाम की राय आपने जानी। हमने इस दौरान मुख्तलिफ लोगों से बात की, कुछ बच्चों से बात की, कुछ बूढ़ों से बात की और कुछ नौजवानों से बात की। जो बच्चे थे उनका तो यकीनन यही कहना था कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो यही समझते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही ही है। लेकिन ये जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं या जो दीगर उनके जो केयर टेकर हैं वो ये बात बेहतर जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत। तो नाज़रीन, जब हमने उनके वालिदैन से बात की तो उनका यकीनन यही कहना था कि जो सोशल मीडिया है ये जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए, और ये जो पूरी नस्ल है उसको तबाह कर रहा है। तो ये आप पर मुनहसिर है कि आया कि अब आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अगर हम सिर्फ इसमें हुकूमती जो तवज्जो है उस पर इन्हिसार करेंगे कि कब हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई नोटिस लेगी, कोई कानून साजी करेगी या कोई एक्शन लेगी, तो बहुत देर हो चुकी होगी।
ये वक्त है कि हम अपने बच्चों को खुद रोकें और ख़ुद कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा कोई कायम करें अपने घर में कि जो बच्चों का जो एक्सेसिव यूज़ है सोशल मीडिया का उस पर पाबंदी आयद करें। क्योंकि हम अगर हर काम हुकूमत के ऊपर डाल देंगे कि हुकूमत जब पाबंदी लगाएगी तब की तब देखी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे आपके हैं, उनको बचाना आपका काम है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।